वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं पुनर्बलन क्वेश्चन। इससे पहले हमने प्रस्तावना कंप्लीट कर लिया है, प्रश्नोत्तर कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे पूरा कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। वह है अपना पुनर्बलन क्वेश्चन। पुनर्बलन क्वेश्चन आखिरकार है क्या? सबसे पहले ये पुनर्बलन इस शब्द पर जो कार्य किया था, सबसे पहले पुनर्बलन पर कार्य किया था स्किनर के द्वारा। और स्किनर ने कौन सा सूत्र दिया? हम जानते हैं, क्रिया प्रसूत। क्रिया करने पर, पुनर्बलन देने पर बल दिया था स्किनर के द्वारा। और जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था हल द्वारा। पूछ लिया जाए पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, तो हल ने। और पुनर्बलन पर सर्वाधिक या पहले कार्य किसने किया, तो स्किनर के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं पुनर्बलन के बारे में। पुनर्बलन क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अभी हमने देखा था जो हल है, स्किनर है, ये सारे मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत पर आधारित ही ये पुनर्बलन क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली व तीव्र बनाने में पुनर्बलन विशेष महत्व होता है। किसी भी क्रिया को करने के लिए मोटिव होना या फिर क्रिया होने के बाद यदि उसे कुछ इंसेंटिव प्राप्त हो जाता है तो वह पुनर्बलन हो जाता है। उस क्रिया के बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। यही पुनर्बलन का मुख्य कार्य होता है। शिक्षक की वह क्रिया को प्रभावशाली तथा तीव्र करने में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। शिक्षक की वह क्रिया जो छात्रों की अनुक्रिया को प्रोत्साहित करती है, क्रिया करने पर उसे प्रोत्साहित करती है, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अध्यापक का वह व्यवहार जिसमें छात्र को पाठ के विषय में भाग लेने हेतु, प्रश्नों की सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है। क्योंकि प्रोत्साहन को ही हम क्या दे दिया, पुनर्बलन। उसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। एक बार वापिस देखते हैं पुनर्बलन क्या है। तो ये सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। और पुनर्बलन के माध्यम से क्या होगा, जो भी शिक्षण की क्रिया है वो प्रभावशाली और तीव्र होगी। और शिक्षक वह क्रिया जो अनुक्रिया के प्रोत्साहन में देता है वही कहलाती है पुनर्बलन कहलाती है। और कहें तो पुनर्बलन देने से जो अनुक्रिया है उसके बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब देखते हैं हम पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले पुनर्बलन होता है 2 प्रकार का। मुख्य रूप से पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। हम देखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन में क्या है। इस प्रकार के पुनर्बलन शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थी के वांछित उद्देश्य, व्यवहारों तथा अनुक्रियाओं को प्रोत्साहन देना, सुखद अनुभूति कराने का सफल बनाना, स्थायी रूप से प्रदान करना सकारात्मक पुनर्बलन है। किसी भी सही वांछनीय व्यवहार या फिर सही अनुक्रिया पर यदि प्रोत्साहित दिया जाता है तो वह कहलाता है सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे किसी की प्रशंसा, सब बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी प्रश्न पूछा, यदि बालक सही उत्तर दे देता है तो हम उसे सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में अच्छा, ठीक, उत्तम, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आदि का प्रयोग कर हम पुनर्बलन दे सकते हैं। विद्यार्थियों के विचारों और सही भावनाओं को स्वीकार करना, कथन जैसे तुम ठीक कर रहे हो। मौखिक या अमौखिक रूप से भी, जैसे किसी बच्चे ने उत्तर सही दिया तो आप सिर हिलाकर भी उसका, वह भी पुनर्बलन की श्रेणी में ही आएगा। विद्यार्थियों के उत्तर दोहराना, दूसरे शब्दों के समान रखना, भी सार प्रस्तुत करना, इस प्रकार हम सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके जो उत्तर है उसको वापस दोहराकर उसके साथ और प्रस्तुत कर भी वह पुनर्बलन प्राप्त दिया जा सकता है, जो कि सकारात्मक है। और सकारात्मक पुनर्बलन भी 2 प्रकार का होता है। शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, शब्दों के माध्यम से यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है तो हो जाएगा शाब्दिक। और अशाब्दिक, जैसे सिर हिलाना है, इस प्रकार का जो पुनर्बलन होगा वो अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। इससे संबंधित पिछले एग्जाम में आया था प्रश्न। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। इस घटक के अंतर्गत शिक्षक वे सभी शाब्दिक मौखिक व्यवहार आते हैं जिसमें नकारात्मक पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। किसी विद्यार्थी ने यदि गलत उत्तर दे दिया है तो आप चुप रह सकते हैं उस समय, या फिर आप उस समय नहीं के रूप में बोल सकते हैं, गलत है उत्तर। इस प्रकार का जो पुनर्बलन दिया जाता है जिससे उसके व्यवहार में वापस वह अनुक्रिया नहीं दोहराएगा। एक ये दुखद अनुभूति कराता है और पुनरावृत्ति न करके उसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन भी उतना ही सहायक है जितना सकारात्मक पुनर्बलन है। यह भी 2 प्रकार का हो जाएगा, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। एक बार वापस देखते हैं पुनर्बलन कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि सही अनुक्रिया पर
सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे बहुत अच्छा है, ठीक है, उत्तम, शाबाश, इस प्रकार के जो शब्दों के द्वारा दिया जाता है सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। किसी भी कथन को स्वीकारना है, उसके उत्तर दूसरे समान रखना है, साफ प्रस्तुत करना है, ये हो गया अपना सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन, इस घटक के अंतर्गत शिक्षक वे सभी शाब्दिक मौखिक व्यवहार आते हैं जिसमें नकारात्मक पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के पुनर्बलन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार, अनुपयुक्त अनुक्रियाओं, उत्तरों, निरोध सहित कर दुखद अनुभूति कराकर उसकी पुनरावृत्ति न करके उसमें अपेक्षित सुधार लाने में सहायता प्रदान करता है। तो आज इस स्लाइड में हमने देख लिया है पुनर्बलन के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है। इनको वापस 2 भागों में बांटा गया, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों को। इसमें हम देखेंगे पुनर्बलन कौशल के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से घटक इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। प्रशंसा कथनों का प्रयोग करना, किसी भी प्रशंसा के कथन प्रयोग कर भी आप पुनर्बलन दे सकते हैं। हाव भाव, अन्य अशाब्दिक संकेतों के प्रयोग कर भी पुनर्बलन दिया जा सकता है। छात्रा की भावनाओं को स्वीकारना, जैसे हाँ में उसका सिर हिलाना है। नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तर को शाम पट पर लिखना, यह भी एक सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। एक ही शब्द का अत्यधिक प्रयोग का पुनर्बलन नहीं करना चाहिए, आप बार बार अच्छा अच्छा नहीं कह सकते। बदलाव करते हुए पुनर्बलन देना चाहिए। छात्रों के सुझाव का समर्थन करना चाहिए, छात्र किस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं उसका भी समर्थन करना भी पुनर्बलन के घटक के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसमें क्या क्या है। प्रशंसा कथनों का प्रयोग करना, हाव भाव अन्य शाब्दिक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना, छात्रों की भावनाओं को स्वीकारना, नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तर को कस पर लिखना, शाम पट पर लिखना, एक ही शब्द का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना पुनर्बलन में, छात्रों के सुझाव का समर्थन। इस प्रकार हमने आज पुनर्बलन के, आज का जो वीडियो था हमारा पुनर्बलन को लेकर था, जिसके बारे में हमने उद्देश्य, प्रकार और इसके जो जो घटक हैं वो हमने देख लिए हैं। इससे पहले हमने प्रस्तावना जो की है, प्रश्नोत्तर किया है, उसका जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। यदि आप चाहते हैं मॉक टेस्ट वीडियो, वो सभी फ्री विस्तृति ऐप पर अवेलेबल है, तो अभी आप जाकर उसे डाउनलोड कर देख सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।